भाइयों, आपको हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। आज हम वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका पहला पद। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। जी मेरे प्रिय, मूसा जब मिस्र देश से अपनी जान को बचा करके भागता है, वो मिद्यान के इलाके में पहुंचता है और वहां पर उसकी शादी होने पाती है। और उसके बाद में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराते चराते उसको 40 साल बीत चुके हैं। पिछले 40 साल से वो उसी इलाके में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता है। और आमतौर से जिन इलाकों में मूव करता था अपनी भेड़ बकरियों को ले आकर के उनको चारा खिलाने के लिए, आज जब वो उन इलाकों में पहुंचता है तो आज उसको वहां पे चारा नहीं मिलता है और आज उसको दूर जाना पड़ रहा है। क्या लिखा है वर्ष नंबर 1 के 20 सेक्शन में? और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और वो दूर की ओर ले गया। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो दूर की ओर उनको लेकर के जाता है। और जब वहां पहुंचता है तो परमेश्वर के पर्वत के ऊपर पहुंचता है। जिन इलाकों में उसको आमतौर से अपनी भेड़ बकरी को रोज लेकर के जाता था और जहां पे भेड़ बकरी के लिए उसको चारा मिल जाता था, आज उन इलाकों में चारा नहीं है और उसको दूर जाना पड़ रहा है भेड़ बकरियों के साथ में उनके लिए चारा अरेंज करने के लिए। कई बार जीवन जो होता है वो हमको दूर की ओर ढकेलता है। नॉर्मली जिन कामों को हम कर रहे होते थे, आज उनमें संघर्ष में महसूस हो रहा है, आज उनमें कुछ दिक्कत आ रही है और हमको थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा और हमको आगे की ओर जाना पड़ रहा है। लाइफ जो है वो हमको ओवर द एज जो है वो पुश करती है। कई बार हमारी परिस्थितियां, कई बार हमारे हालात, हमारे जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा कार्य, हमारा परिवार, कई बार हमारा भविष्य, कई बार हम भविष्य को लेके बड़े गंभीर होते हैं। हम सोचते हैं कल क्या होगा। कई बार हमारी तंदुरुस्ती जो है वो दिक्कत देती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम टेंशन में आते हैं, हम प्रेशर को लेते हैं, अब क्या होगा। कई बार जीवन हमको कोने में पुश करता है, कई बार चीजें हमको दूर तक के लेके जाती हैं, कई बार हम थकने लगते हैं, कई बार हम मारने लगते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम थक जाते हैं। मेरे प्रियो, कई बार जिंदगी हमको पुश करती है कोने में। मेरे प्रियो, होने पाए कि जब जीवन आपको पुश करे, जब जिंदगी आपको ढकेले कोने में और दूर की ओर, आप प्रभु की उपस्थिति में पहुंचते पाए, आप परमेश्वर के पर्वत पे पहुंचते पाए। जब जिंदगी ने, जब परिस्थितियों ने, चीजों ने मूसा को ढकेला तो मूसा कहां पे पहुंचते हैं? परमेश्वर के पर्वत के पास पहुंचता है। परमेश्वर के पर्वत के पास पहुंचता है और उसके बाद उसको वहां पे बड़ा खूबसूरत अनुभव होता है जो कि इसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है और वो परमेश्वर का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता होने पाता है। मेरे प्रिय, जब जिंदगी आपको ढकेले, आप दूर की ओर आपको लेकर के जाए, ओवर द एज आपको लेकर के जाए, मेरे प्रिय, होने पाए कि आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में पाए, आप अपने आप को परमेश्वर के पर्वत के निकट पाने पाए और होने पाए कि परमेश्वर के साथ में आपका खूबसूरत अनुभव उस समय होने पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में एक स्त्री है, दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में, और ये वो शुनेमाइट लेडी है जिसने एलीशा के लिए उपरात्री कोठरी को बनाया था। इसके पास में संतान नहीं थी। एलीशा ने प्रोफेसाई किया था, भविष्यवाणी की थी कि तुमको बेटा मिलेगा और अगले साल इसके पास में बेटा होने पाता है। और जब ये बेटा बड़ा हुआ तब क्या हुआ? 18वें पद से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। वो बेटा उसको मिलने पाया। एलीशा ने प्रोफेसाई किया तो भविष्यवाणी की थी और उसको बेटा मिलने पाया और बेटा ग्रो किया और वो बड़ा हो रहा था। अचानक से उसको कुछ हुआ, उसके सर में बहुत कस के दर्द हुआ। पिता ने बेटे को माँ के पास में भिजवाया और माँ की गोद में ही दोपहर तक के उसकी मृत्यु हो जाती है।
कई बार जीवन हमको पुश करता है, कई बार जिंदगी हमको ढकेलती है, कई बार परिस्थितियां हमको कोने में ढकेलने की कोशिश करती है, कई बार निराशा, कई बार दुख, कई बार हालात जो होते हैं वो हमको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, हमको दबाने की कोशिश करते हैं। पर उस समय हमको क्या करना चाहिए? उस समय इस लेडी ने क्या किया? परमेश्वर के लोग क्या करते हैं हम देखेंगे यहाँ वचन में क्या लिखा हुआ है जी। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। उस कोठरी में लेके गई, जो कोठरी उसने अपने परमेश्वर के भक्त के लिए, एलीशा के लिए बनवाई थी, और उसकी खाट के ऊपर अपने मरे हुए बेटे को लिटा दिया जी। और निकलकर द्वार बंद किया जी। तब उतर गई जी। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने अपने पति को जोर से बोला, जल्दी से मेरे लिए नौकर भेजो और जल्दी से मेरे लिए गधी भेजो, ताकि मैं फौरन में जल्दी से कहाँ जाऊं? परमेश्वर के जन के पास। मैं जल्दी से कहां पहुंचूं? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के जन के पास में मैं पहुंचने पाऊं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जिंदगी आपको ढकेले, जब जिंदगी आपको दबाने की कोशिश करे, जब आपके जीवन की परिस्थितियां, जब आपके जीवन के हालात जो है वो आपको दबाने की कोशिश करे, चीजें मुश्किल होने लगे, चीजें कठिन होने लगे, रास्ता दिखाई ना दे, मार्ग दिखाई ना दे, समझ में नहीं आए कि ऐसे समय पे हमको क्या करना चाहिए, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, होने पाए कि आपके जीवन के ये वाले संघर्ष जो है ये आपको परमेश्वर के पर्वत के ऊपर लेके जाए, परमेश्वर के पर्वत के नजदीक लेकर के जाने पाए, और होने पाए कि आप एक खूबसूरत अनुभव में जाने पाए। और जब ये स्त्री एलीशा के पास में पहुंचती है, एलीशा आता है, इसके घर आता है, और थोड़ी देर में क्या होता है, उसका बेटा जीवित हो जाता है, और उस जीवित बेटे को, इस महिला को, इस परिवार को सौंप देता है। Such a beautiful thing, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, जब आप परमेश्वर की नजदीकी में जाते, रिस्टोरेशन आता है, पुनर्स्थापन आता है। कई बार हमको लगता है नहीं, हम हार गए, अब चीजें खत्म हो गई, अब चीजें आगे नहीं बढ़ने पाएंगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर संपूर्ण नियंत्रण में, सारी चीजें उसके पूर्ण नियंत्रण में। He is God over all, वो सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर, और सारी चीजें उसके कुल इख्तियार में, और सारी चीजों के ऊपर वो अधिकार को रखता है। जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, आप एक खूबसूरत अनुभव को प्राप्त करेंगे, आप एक खूबसूरत अनुभव को प्राप्त करेंगे, और आपकी जिंदगी में एक आश्चर्यक्रम होने पाएगा जो कि आपकी जिंदगी को बदल देगा। मूसा की जीवन में जिस समय परिस्थितियां बदली, हालात बदले, इस इलाके में वो रोज आया करता था अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के, उनको चारा खिला के वापस लौट आता था। आज उस इलाके में चारा नहीं है, जहां पे रोज उसको चारा मिला करता था, आज उस इलाके में चारा नहीं है। जिंदगी उसको ढकेल रही है दूर की ओर ढकेल रही है, और जब जिंदगी दूर की ओर ढकेलती है परमेश्वर के लोगों को, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते। मूसा परमेश्वर के पर्वत पे पहुंचता है, और एक खूबसूरत अनुभव उसके जीवन को बदल देता है। फिर भी होने पाए कि आप भी, आपके जीवन की परिस्थितियां, आपके जीवन के हालात आपको प्रभु की उपस्थिति में लेके जाए, उससे दूर नहीं, उसके करीब में लेके जाए। एक आश्चर्यक्रम आपका इंतजार कराए, एक आश्चर्यक्रम आपका इंतजार कराए। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, जबकि हमारे पिता परमेश्वर है। प्रभु जी, आप हमको बहुत सारे ऐसे अवसर देते हैं कि हम आपके पास में आने पाए। आप बहुत सारे ऐसी मोड़ हमको देते हैं कि हम अपनी उन तमाम बातों को छोड़कर जो हमें आपसे दूर लेके जाती हैं, वहां से मुड़कर हम आपकी ओर आ सके। प्रभु, अपने जीवन के हर एक परिस्थिति के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि पिता वो सब प्रभु हमको जबकि ऐसे अगुवाई करती हैं कि प्रभु हम आपके पास में आने पाए, तो होने पाए हम हर उस अवसर का लाभ उठाने पाए, सही फैसला लेने के लिए, सही बात को चुनने के लिए, क्योंकि पिता आपके निकटता में ही आनंद की भरपूरी है। प्रभु, आपकी उपस्थिति में ही ठिकाना है और विश्राम है। हम सब की मदद करें, प्रियों की सहायता करें सही फैसलों को लेने के लिए। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you, man. जय मसीह की। जय मसीह की।